हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 45 करेंगे। इसका टॉपिक है नाजीवाद और हिटलर का उदय। प्रथम विश्व के बाद युद्ध का हर्जाना जो था वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। मीन्स वो अपने आप को इस हार का अपराधी मानते थे कि हमारी वजह से हार हुई है। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी अपंग हो चुका था। मीन्स इस युद्ध में जो भी नुकसान हुआ था उसका जिम्मेदार जर्मनी को माना गया और इसीलिए उनको राष्ट्रीय अपमान के नाम पर उनसे मोटा हर्जाना मीन्स उनसे मोटा नुकसान वसूला गया। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। मीन्स अब लोगों के जो मन थे वो बहुत दुखी हो चुके थे अंदर से। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। मतलब सिपाहियों की इस टाइम वैल्यू बढ़ने लगी। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मतलब पुरुषों की ताकत को इस टाइम बढ़ाया गया, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की गई। मीन्स उन्होंने कहा जो ये फ़ौज में जाएंगे, मतलब जो भी पुरुष फ़ौज में काम करेंगे वो उनका रुतबा अलग ही होगा, उनको राष्ट्रीय सम्मान की तरह मतलब राष्ट्रीय सम्मान उनको दिया जाएगा। उनकी वैल्यू के सामने औरों की वैल्यू कम हो जाएगी। नए राजनीतिक विचारों का उदय। जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। मीन्स लोगों ने इकट्ठे होकर अपने ग्रुप्स बनाए। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। मीन्स इन्होंने भी कोशिश की गई कि हमारे राजनीतिक कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएं। स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। कम्युनिस्ट पार्टी की जो नींव डाली थी वो बनाने वाला था कौन था? स्पार्टकिस्टो। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। इन दोनों में आपस में वैर हो गया और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए। अगर ये दोनों एक साथ होते तो शायद ये हिटलर के खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे। अब आर्थिक संकट। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। जर्मनी पर इसी युद्ध के कारण काफ़ी कर्जा भी हो गया था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में सोने की मोहरों में हर्जाना भी भरना पड़ा, जिससे जर्मनी की हालत बहुत ख़राब हो गई। इस दोहरे बोझ से पहले ही कर्जा लेकर लड़ा था, उसके बाद मोटा फाइन भी चुकाना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार जो थे लगभग समाप्त हो गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। जब भाई उसके पास कुछ चुकाने के लिए है ही नहीं तो वो कहाँ से चुकाएगा। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। मीन्स जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसे को आप छाप दोगे तो उसकी वैल्यू डाउन होने लगती है। दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमत आसमान छूने लगी। वो तो है ही, महंगाई तो बढ़ेगी। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। अति मुद्रास्फीति मीन्स जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मतलब पैसे छाप दिए जाते हैं तो उसकी वैल्यू गिरने लग जाती है। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं और उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब जर्मनी को बचाने के लिए, उसका साथ देने के लिए कौन आया? अमेरिकी सरकार। इसके लिए अमेरिका ने डाव्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा से तय किया गया। मीन्स उन पर अब कुछ उनको छूट दी जाने की बात होने लगी थी। जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित था। अब जर्मनी में जो सुधार होगा वो कैसे होगा? जब अमेरिका उसको कुछ हेल्प करेगा। जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार, जिसे आज भी आपने नाम सुना होगा शेयर बाजार का, धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। अब जो अमेरिका उसकी मदद कर रहा था वो भी बंद होती नजर आने लगी। 1929 से 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। मतलब जर्मनी की हालत अब और भी
खराब होने लगी। बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। मीन्स चारों तरफ निराशा छाई थी। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा था। अब लोग जो थे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, मतलब उनको अब उस पर से विश्वास हटने लगा था, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। क्योंकि भाई जब जनता परेशान है, सरकार अगर कुछ नहीं कर सकती है तो जनता तो परेशान होगी। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल छा गया था। मतलब अब उनको कोई और नए लीडर की तलाश होने लगी। अब इसी वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उनके आंसर्स भी देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए। जब विश्व युद्ध हुआ तो पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, मतलब पूरी तरह से जर्मनी का नुकसान हुआ। दूसरा, जर्मनी के उद्योग धंधे बंद हो गए। तीसरा, 6 अरब पाउंड के युद्ध हर जाने को लौटाने के लिए अधिक कर्ज लेना पड़ा। पहले ही उसने युद्ध जो लड़ा था कर्जा लेकर लड़ा था, ऊपर से उस पर हर्जाना भी लगा दिया गया। चौथा, उसके खनिज संपदा में भी धनी क्षेत्र छीन लिए गए। मीन्स जहाँ पर उसके प्राकृतिक संसाधन थे जिनसे उनकी जर्मनी की काफ़ी आय हो सकती थी, वो भी उनसे छीन लिए गए। जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य गिरने के साथ ही वहाँ की आर्थिक मंदी और भी ज़्यादा बढ़ गई। सेकंड क्वेश्चन, वाइमार गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी। वाइमार गणराज्य के सामने 4 चुनौतियाँ थी। पहली, जर्मन राष्ट्र के गौरव को लौटाने की चुनौती। मीन्स कि जर्मन का जो राष्ट्र जो गौरव है, मीन्स उसकी जो इमेज है वापस से वैसी की जाए। दूसरा, बेरोजगारी की चुनौती। लोगों के पास इतने कुछ भी रोजगार नहीं रहा था, कोई काम धंधे नहीं रहे, सब चौपट हो गए थे, वो बल्कि खाना खाने के लिए भी तरसने लगे थे। तीसरा, महंगाई की चुनौती, महंगाई बढ़ने लगी। चौथा, आर्थिक विकास की चुनौती। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। पहला, जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार। सबसे पहला कारण क्या था, जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार होना। दूसरा, वर्साई की अपमानजनक संधि होना जो उन पर जबरदस्ती थोपी गई थी। तीसरा, बेरोजगारी तथा कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी होना, जब पहले ही काम नहीं थे लोगों के पास, ऊपर से कीमतें और ज़्यादा आसमान छूती जा रही थी। चौथा, वाइमर गणराज्य की लोकप्रियता। मीन्स अब लोगों को इस गणराज्य में कोई विश्वास नहीं रहा था, वो इसको भंग करके कुछ और नया शासक खोजना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाज में सिपाहियों को अधिक सम्मान दिया जाने लगा। दूसरा, इस बात पर भी जोर दिया जाने लगा कि पुरुषों को आक्रामक ताकतवर होना चाहिए, मतलब वो पुरुषों की सत्ता को बढ़ाना चाहते थे, मतलब पुरुषों को ताकतवर होना चाहिए। तीसरा, राष्ट्रीय गौरव तथा प्रतिष्ठा के आगे बाकी चीज़ें फीकी पड़ गई। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे तो इसके क्या परिणाम होंगे। अगर कोई भी सरकार ऐसा करेगी तो रुपए का मूल्य गिर जाएगा तथा महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी। ये तो है ही, कोई भी चीज़ अगर हम ज़रूर से ज़्यादा उसको प्रिंट कर देंगे या ज़रूर से ज़्यादा उसको बना देंगे तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। चल, थैंक यू। अगर आपको एसएसटी के किसी और चैप्टर की आवश्यकता है जो आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।